बात साल 2011 की है, जिस जिसमें एक लड़का जो 10,000 रुपये की प्रति महीने की नौकरी करता था, जिसके यहाँ नौकरी करता था उसका जो कैश होता था वो बड़ी मात्रा में होता था, तो उसको जमा करने के लिए वो बैंक में जाता था। अब कैश काउंटर पर जब बैंक में आना जाना लगा रहता था, कैश काउंटर पर एक लड़की बैठती थी, तो वो लड़की उसके बारे में सोचती है कि इस लड़के के पास तो बहुत सारा पैसा है। फिर वो उससे बात करने की कोशिश करती है, एक दिन बात करती है, फिर वो बात होने लगती है दोनों की, तो उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद उनमें प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद फिर मात्र 7 दिन में वो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर और घर से सोना चांदी पैसे वगैरह लेकर उस लड़के के पास आ जाती है और कहती है कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। तो लड़का बोलता है कि सब कुछ सामान रख के आ जाओ और तुम फिर मेरे पास आ जाओ, उसके बाद हम रहेंगे दोनों साथ में। लड़के की किस्मत चमकने वाली थी, तो ऐसा ही होता है, और लड़की ने ऐसा ही किया। वो सामान रख कर आ गई उसके पास और दोनों ने शादी कर ली। शादी होने के बाद अब जो ये लड़की होती है इसका नाम पायल होता है, और जो लड़का होता है उसका अरमान मलिक नाम होता है। फिर कुछ साल बीतते हैं और इनको एक लड़का हो जाता है। लड़का होने के बाद फिर एक दिन जन्मदिन मना रहे थे, तो उसमें कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। तो उसमें एक खास दोस्त आई थी पायल की, जिसका नाम कृतिका होता है। अब अरमान मलिक कृतिका को देखता है तो उसके मन में प्यार उमड़ता है और वो कृतिका से प्यार करने लगता है। फिर मात्र 7 दिन में जैसे पायल और अरमान की शादी हुई थी, वैसे कृतिका की भी 7 दिन में शादी हो जाती। अब इस बात का विरोध होता है, जो कि ये अरमान मलिक था पहले, ये अपने इंटरव्यू में बोलता है कि मैं जाट समुदाय से हूँ और हिंदू धर्म में, एक सनातन धर्म में कोई भी आदमी 2 शादी नहीं कर सकता। तो फिलहाल ऐसा ही कोई वाक्य होता है, फिर बवाल होता है। लेकिन 2019 का एक बात होती है जिसमें अरमान मलिक ने ये अपनी नौकरानी का रेप किया था, और इसी के माध्यम से आज हम जानेंगे आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे इसकी 2 शादियां हुई और क्या इसने उसका रेप किया था कि नहीं किया था। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। राम राम, प्रणाम, नमस्कार। मैं अजय स्वयं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय ट्रू क्राइम पर। ये कहानी शुरू होती है 21 जून 2024 को। जियो सिनेमा पर शो चलता है जिसका नाम है बिग बॉस, और इसमें एक अरमान मलिक जो होता है, जिसका असली पहले का नाम होता है संदीप, और इसकी 2 पत्नियां होती है पायल और कृतिका, इनको भी सेलेक्ट किया जाता है बिग बॉस के शो में, ये भी खेल सकें। अब यहाँ पे प्रोसेस होता है कि जैसे वहाँ पे प्रतियोगिता चलती है, अंदर में कौन किसको सेलेक्ट करेगा, कौन किसको निकालेगा, तो चल रहा था। और अंदर की जो दुनिया होती है वो बिग बॉस का जो घर होता है वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं होता, वे अंदर ही रहते हैं, और सब पर 24 घंटों कैमरे की नज़र बनी रहती है। और 2 दोस्त थे, एक का नाम था लवकेश कटारिया और दूसरे का नाम था विशाल यादव। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो वहाँ कृतिका जैसे वहाँ से आ जा रही थी तो वो अच्छे कपड़े पहन रही थी। अब बाहर के जो लोग थे सभी अब अपने तरीके से अलग अलग प्रकार से सोच रहे थे और प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब वो सोचते हैं कि विशाल यादव जो है उसने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, वो ठीक है, लेकिन अरमान मलिक जो है उसकी ज़िंदगी को खंगालने की सभी ने कोशिश की। अब जो वो देख रहे थे तो उसकी ज़िंदगी का कुछ ऐसा वाक्य सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी विशाल यादव लोकेश कटारिया से कहता है कि भाभी अच्छी लग रही है। तो ये जब बात लोकेश कटारिया के कानों में जाती है तो वो उसका थोड़ा सा विरोध करता है। बाद में ये बात उसके पेट में नहीं पचती, तो वो सोचता है कि इस बात का अरमान मलिक को पता ही लगना चाहिए, और वो इस बात की चर्चा करने लगता है। अब धीरे धीरे वो बात अरमान मलिक के पास पहुंच जाती है। अब जैसे उसके पास ये बात जाती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वो सोचता है कि मेरी बीवी के ऊपर कमेंट किया जाता और मतलब नारी का सम्मान नहीं हो रहा। तो यही बात सोचकर इसमें बेइज्जती हुई है, ये बात सोचकर वो विशाल यादव के पास जाता है और उस पर गुस्सा होने लगते हैं। बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। उसके पास जाता है, उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है। यानी अरमान मलिक अपनी बीवी कृतिका का बदला विशाल यादव को थप्पड़ मार कर लेता है। अब ये मामला जो बिग बॉस वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, बिग बॉस के कैमरों में था, तो बिग बॉस के कैमरे खंगाले गए तो उसमें पता लगा कि उसका वो तरीका कहने का नहीं था जिस तरह से अरमान मलिक ने सोचा था। उसने गलत सोचा था, उसका कहने का कोई गलत तरीका नहीं था। अब ये बात फिर
बाहर की दुनिया में आती है, पूरे देश में फैल जाती है। यह कहानी शुरू होती है 11 साल की लड़की से। दिल्ली का एक थाना लगता है नियाल विहार, जिसमें एक लड़की जून 2019 में वहाँ पर FIR लिखवाती है और उसमें बताती है कि 3 भाई उसके अलग रहते हैं और वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है, और उसका मतलब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो घर का खर्च चलाने वाला भी कोई नहीं है, पैसे नहीं आते घर में, तो काम करना चाहती है। तो वो सोचती है कहीं पे भी कुछ काम मिल जाए, तो वहीं पे वो जो संदीप मलिक होता है उसके पास जाती है, वहाँ पे उसको काम मिल जाता है। वहाँ पे मतलब उसका एक लड़का होता है जिसका नाम चीकू होता है, उसकी देखभाल और घर में जो झाड़ू पोछा वगैरह होता है उसका काम उसको मिल जाता है। वहाँ पे उस परिवार में यही एक परिवार था जिसमें अरमान मलिक था, उसकी 2 बीवी थी, एक पायल मलिक और कृतिका मलिक, और उनका एक बच्चा था। दिसंबर 2018 की बात है, परिवार के सभी लोगों को अहमदाबाद जाना पड़ जाता है। अब अरमान मलिक जो है घर पर अकेला रह जाता है। वो अरमान मलिक का वो घर पर अकेला था एक सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता लगता है और थाने में FIR लिखवाई जाती है कि जो 11 साल की लड़की अरमान मलिक के घर पर काम कर रही है उसको ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया, और इंजेक्शन देने के बाद वो बेहोश हो जाती है, फिर उसके साथ वो उसका रेप करते हैं। अब ये लड़की उस टाइम पे डर जाती है और कि ये घर वालों को कुछ नहीं बताती। इसको पीटा मारा भी गया था तो ये डर गई थी, इसने घर वालों को किसी को कुछ नहीं बताया। रेप था जो लगातार महीनों तक होता रहा, क्योंकि आरोपी का भी हौसला बढ़ गया, पहुंच गया, कई महीनों तक लगातार होता रहा। तो या तब ये लड़की 7 जून 2019 को दिल्ली के नियाल विहार थाने में FIR दर्ज करवाती है। FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस मामले की जांच करने लगती है, जो भी कार्रवाई होती है। एक धारा 361 की बात हो, 364 की बात हो, जब इनसे पूछताछ की जाती है तो इसमें पता लगता है इसमें पायल मलिक का भी हाथ था। पायल मलिक को पता था इस बात का, लेकिन पायल मलिक ने भी कहीं ना कहीं अपने पति का ही साथ दिया। अब ये मामला जब अदालत में जाता है तो एक तारीख आती है 23 सितंबर 2019, जिसमें इसको गिरफ्तार कर लिया गया और ये मीडिया रिपोर्ट के जरिए खबर फैली थी। तो अरमान मलिक जो है लगभग 14 महीने तक जेल में रहा। उसके बाद इसको बेल मिल गई और जमानत मिलने के बाद ये घर पर आ गए। जैसे ये सोशल मीडिया के जरिए अपना काम किया करते थे, जैसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या कोई भी ऑनलाइन चैनल हो, तो ये सभी उस पर ऑनलाइन अपना सभी के चैनल थे। तो उसी से अपनी दिनचर्या करते थे और कमाई करते थे। एक टाइम था जब इनके पास कि 35,000 रुपये नहीं थे इनकी माँ की इलाज के लिए, तो उस टाइम पे इसकी माँ की मौत हो जाती है। और अब ये टाइम है कि ये अब लोग बताते हैं कि इसने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि अब इसकी जो नेटवर्थ है लगभग 200 करोड़ के करीब इसकी नेटवर्थ है। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक इंटरव्यू के दौरान इससे पूछा भी गया था कि जो तुम्हारी नौकरानी 11 साल की लड़की का रेप के प्रति तुम्हारे पर केस है उसमें कितनी सच्चाई है, तो तभी ये कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कानून पर कि जो भी FIR हुई है गलत हुई है और कानून अपना अच्छे से जांच करेगी और जो भी बात है वो सामने आ जाएगी। और पायल जो होती है वो भी कहती है कि कोई केस नहीं है, वो झूठा केस है, लेकिन अगर केस है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है कोई, तभी तो केस हुआ है। अदालत में ये केस चल रहा है, देखते हैं अगर ये मामला सच पाया जाता है, अदालत में इसको दोषी पाए जाते हैं तो इनको लगभग उम्र कैद भी हो सकती है। नहीं, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। आज का कविष्ट है, रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई भी गिर भी जाए तो झुक कर उठा लेना चाहिए।